हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ट्विंस माफिया क्रेजी इन लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ट्विंस कुकी को रूम में छोड़ के वहां से चले जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। उन्हें ऐसे जाते हुए देखकर कुकी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। बस वो उसी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं कि उन्होंने ट्विंस को क्यों रोका। अब वो उनसे नाराज़ हो गए हैं और ये सोचकर कुकी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि ट्विंस उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अब उनके बारे में क्या सोचेंगे कि उनका बेबी बनी उन पे ट्रस्ट नहीं करता है, इसलिए उन्होंने उन्हें टच करने से मना कर दिया। ये सोचते हुए कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो रोने लगते हैं और वो बेड पे लेट जाते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे भी करके अपने ट्विंस को मनाएंगे। वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर मैं क्यों उनके टच से ऐसे अनकंफर्टेबल हो गया। मुझे नहीं होना चाहिए था। वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही तो है मेरे पास जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं उन्हें कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ। और ये सब सोचते हुए ट्विंस के बारे में कुकी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो क्यों उन्हें मना करा। और वो बस ये सोचकर फिर सोचते हैं उन्हें कैसे मनाएं। और तभी उन्हें एक आइडिया आता है कि कल वो उनके ऑफिस में जाएंगे और वो ट्विंस को ज़रूर मना लेंगे और वो अपने आप को ट्विंस को सौंप देंगे। फिर उनके ट्विंस उनसे हैप्पी हो जाएंगे। ये सोचकर कुकी हैप्पी हो जाते हैं और वो अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो बस कुछ ही देर में उनको कैसे मनाना है ये सोचते हुए सो जाते हैं। और दूसरी साइड ट्विंस अपने मेंशन में आ जाते हैं और वो कुकी के बारे में सोचते हैं और वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे होते हैं कि वो कैसे अपने बेबी को इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं। उनके पास उनका बेबी कंफर्टेबल ही रहना चाहिए। उन्हें वो ऐसे कैसे ज़बरदस्ती फोर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। उनका बेबी कितना ज़्यादा नर्वस हो गया था। ये सोचकर ट्विंस बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अशेम्ड फील करते हैं और फिर देवर भी एक दूसरे से कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारा बेबी अनकंफर्टेबल हो जाए। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। हमें अपने बेबी को बस हमेशा हैप्पीनेस देनी है। उसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन सहा है और अब हम अपने बेबी बनी को ऐसा कुछ भी नहीं फील करा सकते हैं। और वो ये सोचकर दोनों बस वॉशरूम में जाते हैं और वो एक कोल्ड शावर लेते हैं और फिर वो आके बेड पे कुछ ही देर में लेट के सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्विंस जल्दी से रेडी होते हैं और उनकी आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है जो कि उनके सेक्रेटरी ने उन्हें फ़ोन करके बताया था, जिसकी वजह से वो कुकी को बिना कॉल करे जल्दी से रेडी होके अपने ऑफिस चले जाते हैं मीटिंग के लिए। और कुकी दूसरी साइड जगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो ट्विंस के कॉल का वेट कर रहे होते हैं, पर काफ़ी देर तक वेट करने की वजह से उनके पास कोई कॉल नहीं आता, जिससे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ट्विंस उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने उनके पास कॉल तक नहीं करा। वो एवरीडे उन्हें कॉल करते हैं पर आज उन्होंने क्यों नहीं करा और वो ये सोचकर क्योंकि थोड़े से सैड होता है। फिर वो अपने फेस पे एक स्माइल लाते हैं और वो सोचते हैं कि वो खुद अपने ट्विंस को सरप्राइज़ देंगे उनके पास ऑफिस में जाके। वो जल्दी से किचन में आ जाते हैं और वो ट्विंस के लिए कुछ उनका फेवरेट फूड कुक करते हैं और उसे पैक करके लंच बॉक्स को अपने हैंड में लेते हैं और वो अपने घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत सारे गार्ड होते हैं क्योंकि उनमें से एक को अपने पास बुलाते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि मुझे ट्विंस के पास जाना है, मुझे उनके ऑफिस लेके चलिए। तो ये सुनते ही गार्ड अपने सर को यस में नोट करते हैं और वो उनके लिए कार का गेट ओपन करते हैं क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार होते हैं और वो ट्विंस से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बस पूरे टाइम कार की बैक सीट पे बैठ के बस ट्विंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ट्विंस उन्हें अपने सामने देख के कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे और उन्होंने जो भी रात में मिस्टेक करी है वो अपने ट्विंस से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेंगे और वो खुद उन्हें ट्विंस को आगे से उन्हें किस करेंगे। ये सब सोचकर कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो बस इनपेशेंसली कार में बैठ के बस ट्विंस के ऑफिस का आने का वेट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड ट्विंस अपने मीटिंग को फिनिश करके दोनों ब्रदर अपने कैबिन में आ जाते हैं और अपनी अपनी चेयर्स पे बैठकर वो बस कुछ फाइल्स को चेक कर रहे होते हैं जो कि उनके न्यू प्रोजेक्ट की फाइल होती है। वो दोनों काफ़ी बिजी होते हैं। तभी उनके डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। तभी
वहाँ पे वो जैसे उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं, वो अपने सामने रोज़ को खड़ा देखते हैं, जिसे देखते ही दोनों ट्विंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रोज़ ने बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी पर्पल कलर की, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और वो ट्विंस के पास उन्हें सेड्यूस करने के लिए आती हैं। ट्विंस उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, पर वो स्लोली वॉक करते हुए ट्विंस के सामने आ जाती है और दोनों अपने हैंड्स को टेबल पे रख के उनके सामने अपने क्लीवेज को शो करने लगती है। ट्विंस उनकी ऐसी हरकत से बहुत ही ज़्यादा डिस्कस फील करते हैं और वो गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर रोज़ उन्हें सेड्यूस करने के लिए और भी ज़्यादा अपनी सेक्सी वॉइस का इस्तेमाल करते हुए उनसे कहते हैं, डैडी तुम्हें वो डम कुछ नहीं दे सकता है जो तुम्हें मैं फील करा सकती हूँ, मैं तुम्हें हेवन का फील करा सकती हूँ। ये सुनकर ट्विंस स्मक करते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा चीप हो, हमें इसका पता चल चुका है, और तुम मिस रोज़ अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ। पर रोज़ उनकी बात नहीं सुनते और वो अपनी सेक्सी वॉक करते हुए वी के सामने आ जाती है और वो वी के चेयर को अपनी तरफ टर्न करती है और जानबूझ के उनके लैप पे बैठ जाती है और अपने हैंड को उनके नेक के अराउंड लपेट लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुकी आ जाते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उन्होंने अपने हैंड में लंच बॉक्स को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है और वो अपनी स्वीट वॉइस में रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि किम का ऑफिस कहाँ है। वो रिसेप्शनिस्ट उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और वो उन्हें डायरेक्शन देते हुए उन्हें बता देती हैं कि वो 18 फ्लोर पे है और वो उन्हें लिफ्ट की तरफ ले जाती हैं। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ स्माइल करके उन्हें ग्रेट करता है और वो लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और वो ट्विंस के फ्लोर पे आ जाते हैं और वो जैसे ही ट्विंस के ऑफिस में आते हैं वो स्लोली उनके कैबिन की तरफ जाते हैं। उन्हें कैबिन के बाहर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, जिसकी वजह से कुकी उन पे ध्यान नहीं देते हैं और वो कैबिन के डोर को जैसे ही ओपन करते हैं वो देखते हैं कि रोज़ बहुत ही अपनी सेक्सी वॉइस में ट्विंस से बात कर रही हैं और ट्विंस बस उनकी तरफ देख रहे हैं कंटिन्यूसली। और रोज़ वी के लैप पे बैठे हुए और उन्होंने अपने दोनों हैंड को वी के नेक के अराउंड लपेट रखा है और अपनी सेक्सी वॉइस में उन्हें सीड्यूस करते हुए कहते हैं, बेबी मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फुलफिल करा सकती हूँ, तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। और वो ये बोलते हुए उन वी के अपने एक हैंड को लेके जाती हैं और उनके चिक्स को रब कर रही होती हैं। ट्विंस का ध्यान बिल्कुल भी डोर की तरफ नहीं होता है कि डोर पे खड़े होके कुक ये सारी बातें सुन रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं एहसास होता है। वो बस रोज़ की ये डर्टी बातें सुन के इरिटेट हो रहे होते हैं, बट वो ऐसा कुछ भी अपने फेस से शो नहीं करते। वो बस एक ईवल स्माइल कर रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि ते और वी रोज़ को पसंद कर रहे हैं। वो बस अपने सामने उनको इस तरीके से देख के कुकी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप होने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अपने हर्ट आईज से उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं और रोज़ के इतने ज़्यादा नॉटी और सेड्यूसिंग वर्ड को सुन के उन्हें बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील हो रही होती है और वो ट्विंस को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा अपने हार्ट चेस्ट में पेन फील कर रहे होते हैं कि ट्विंस कुछ नहीं कह रहे हैं और वो सिर्फ रोज़ की ऐसी चीप बातें सुन रहे हैं। ये सब देखकर कुकी का दिल मानो मिलियन पीसेस में टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो गुस्से में तुरंत ही रोते हुए उनके कैबिन से बाहर भाग के आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उन्हें ऐसे भागते हुए देख के उन्हें रोकते और कहते हैं, सर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो और आप क्यों रो रहे हैं। पर कुकी उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे कहते हैं, सर आप ठीक तो है ना, सर आपको क्या हुआ है। पर ट्विंस उनसे कुछ नहीं कहते हैं और उनके हाथ से लंच बॉक्स नीचे फ्लोर पे गिर जाता है और वो रोते हुए उन्हें वहाँ से पुश करते हैं और भागते हुए आगे चल जाते हैं।
उन्हें ऐसे भागते हुए देखकर गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही कार से बाहर आते हैं और वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं लिटिल मास्टर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। पर कुकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें भी पुश करके वहाँ से भाग जाते हैं। इसे देखकर गार्ड बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही ऑफिस के अंदर आते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि लिटिल मास्टर को क्या हुआ है, वो रोते हुए क्यों गए हैं। तो रिसेप्शनिस्ट उनसे कहते हैं मुझे नहीं पता, वो तो सर के कैबिन में गए थे, वो वहीं से ही रोते हुए आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। पर गार्ड जब भी उनसे कहते हैं हमें ये बात सर को बतानी होगी कि लिटिल मास्टर यहाँ से रोते हुए चले गए, अगर ये बात सर को नहीं पता चली तो सर हमें जान से मार डालेंगे। और वो ये कहकर तुरंत ही दोनों जने उनके कैबिन के पास आ जाते हैं। वो उनके डोर पे नॉक करते हैं। जैसे ही नॉक की आवाज़ सुनते हैं वे तुरंत ही रोज़ को अपने लैप पे से नीचे की तरफ पुल कर देते हैं, जिसकी वजह से रोज़ फ्लोर पे गिर जाती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने बैक में चोट लगती है और वो चिल्लाते हुए वी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि तुमने मुझे फ्लोर पे गिरा दिया। पर वी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और वो तुरंत ही अंदर आने के लिए कहते हैं। गार्ड और रिसेप्शनिस्ट उनके सामने आते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। तो वो उनकी तरफ अपने कोल्ड फेस से देखते हुए कहते हैं कि हाँ बोलो क्या हुआ है। तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें सारी बात बता देती है कि यहाँ पे लिटिल मास्टर आए थे और वो रोते हुए सर यहाँ से कहीं चले गए। ये सुनते ही ट्विंस बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो गुस्से में गार्ड और रिसेप्शनिस्ट पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि कुकी कहाँ जा सकता है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो वो दोनों उनकी तरफ अपने हेड को नीचे करते हैं और अपने बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी थी पर वो नहीं रुके, वो रोते हुए यहाँ से चले गए। जिसे सुनकर ट्विंस एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं कि कुक यहाँ पे आया था और उसने ज़रूर हमें रोज़ के साथ देख लिया होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। हम इस डम लड़की की वजह से हमारा बेबी बनी हमसे हर्ट हो गया है। और वो ये कहकर गुस्से में रोज़ की तरफ घूर के देखते हैं और दूसरी साइड बस कुकी रोते हुए भागते हुए वो एक बीच के पास आ जाते हैं, समुद्र के पास। और वो वहाँ पे नी डाउन होकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोते चिल्लाते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं जिस भी इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं, कोई भी मेरी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं रहती। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और वो रोते कहते हैं ट्विंस आप भी औरों की तरह थे जो सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करना चाहते हैं मेरी लाइफ में आके। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और दूसरी तरफ ट्विंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उनका मन कर रहा होता है कि वो इस समय बस रोज़ को जान से मार डालें, पर उन्होंने जो कुकी से प्रॉमिस किया था ट्विंस ने कि वो रोज़ और उनकी अंकल आंटी को हर्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से वो रुक जाते हैं। वी गुस्से में रोज़ के एल्बो से पकड़ के उसे फ्लोर पे से खड़ा करते हैं और चिल्लाते बोलते हैं कि तुम सब कुछ कुकी को बताओगे कि तुमने यहाँ पे आके हमें सिड्यूस करने की कोशिश करी है और हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, तुम्हारी वजह से हमारे बेबी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अब तुम सब कुछ सच बोलोगी। पर रोज़ उनके हैंड को अपने एल्बो से अलग करते हुए स्मक करते और कहती हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और मैं उस डम के आगे कभी भी कुछ नहीं बोलूँगी। और अच्छा हुआ वो डम खुद तुम्हारी लाइफ से चला गया, अगर वो नहीं जाता तो मैं खुद अपने हाथों से उसे मार देती। ये सुनते वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और वो गुस्से में रोज़ के नेक को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और अपने हैंड के प्रेशर को उनके नेक पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से रोज़ को ब्रीथ लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ऑलमोस्ट उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। उन्हें ब्रीथ लेने में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखकर ते तुरंत ही वी के पास आकर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ वी उसे छोड़ो, हमें अभी हमारे बेबी बॉय की तरफ ध्यान देना चाहिए, तुम उस डम लड़की को छोड़ो। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।